नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान भारतीय वायु सेना के एक जांबाज पायलट हैं, जिनकी बहादुरी और धैर्य की कहानी पूरे भारत में मशहूर है। उनकी कहानी फरवरी 2019 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में 40 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिससे आतंकियों को भारी नुकसान हुआ। अभिनंदन का MiG-21 मिशन। अगले दिन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजे। भारतीय वायुसेना के पायलटों को तत्काल इन विमानों का सामना करने के लिए भेजा गया। विंग कमांडर अभिनंदन भी MiG-21 बाइसन फाइटर जेट के साथ इस मिशन में शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान के अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 से कड़ी टक्कर दी और उसे मार गिराया। हालांकि इस दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तानी सीमा में गिर गए। पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में अभिनंदन। पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बहादुरी और शांतचित्तता का परिचय दिया। उनके द्वारा अपने देश की गोपनीय जानकारियों को किसी भी कीमत पर न बताने का संकल्प उनके साहस का प्रतीक बना। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी अभिनंदन की निडरता की तारीफ की गई। भारत वापसी। भारत सरकार ने अभिनंदन की सुरक्षित वापसी के लिए कूटनीतिक प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने अभिनंदन को 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का भव्य स्वागत किया गया और पूरा देश उनकी बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहा था। नायक का सम्मान। अभिनंदन की बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सेना का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। उनकी कहानी हर भारतीय को साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा देती है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की कहानी सिर्फ उनकी बहादुरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे सैनिक की कहानी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने देश का मान ऊंचा रखा। अभिनंदन का नाम पूरे देश में इसलिए भी गूंजा क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल स्थिति का सामना करते हुए भी अपने आत्मसंयम और समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में रहते हुए साहसिक व्यवहार। पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को पकड़ने के बाद उनसे भारतीय वायुसेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अभिनंदन ने अपने देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि उन्होंने अपने आत्मसंयम को बनाए रखा और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल भारतीय सेना का सम्मान बनाए रखा, बल्कि अपने व्यवहार से दुश्मन के मन में भी सम्मान पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर अभिनंदन का प्रभाव। अभिनंदन की मूंछों का स्टाइल और उनकी दृढ़ता दोनों ही एक तरह से प्रतीक बन गए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए और लोग उनकी मूंछों के स्टाइल को अपनाने लगे। सोशल मीडिया पर अभिनंदन स्टाइल मूंछें और वेलकम बैक अभिनंदन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। उनके इस अंदाज ने युवाओं में एक नए हीरो की छवि बना दी। अभिनंदन का परिवार और पृष्ठभूमि। अभिनंदन का जन्म एक सेना परिवार में हुआ। उनके पिता S वर्तमान भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद पर रहे हैं और खुद एक अनुभवी पायलट रह चुके हैं। उनके पिता ने कारगिल युद्ध के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभिनंदन की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की शिक्षा हमेशा दी जाती थी। यही कारण है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। अभिनंदन की वीरता का सम्मान और प्रेरणा। अभिनंदन को उनके साहस और अदम्य साहस के लिए 15 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर चक्र भारत का तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन सम्मान है और इसे पाने वाले अभिनंदन भारतीय वायुसेना के एक सच्चे नायक माने जाते हैं। उनकी इस कहानी ने पूरे देश के युवाओं में देशभक्ति का जोश भर दिया और भारतीय सेना में शामिल होने की प्रेरणा दी। एक प्रतीक के रूप में अभिनंदन की कहानी एक सैनिक की सिर्फ एक बहादुरी की कहानी नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से